आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के बाद विनम्र अपील करते हुए कहा कि लोग संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। और ऐसा योगी आदित्यनाथ को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सनातन धर्म में एक बेहद प्रतिष्ठित मठ परिषद परंपरा के संरक्षक प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु हुई है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण भी है कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत का सच सामने आए। आपने सुसाइड नोट के आधार पर आरोप देख लिए, अब आरोपी की बात सुनना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर बड़े महाराज महंत नरेंद्र गिरी कहे जाते थे तो छोटे महाराज के नाम से उन्हीं के आरोपी शिष्य आनंद गिरी को भी कहा जाता था, जिन्होंने अपने गुरु को कटघरे में खड़ा किया था। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को हाथ पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। मई महीने में बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच एक सुलह होती है और उस सुलह के 3.5 महीने बाद सुसाइड नोट में दावा होता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ही चेले आनंद गिरी को बताया, जिसकी पहचान सार्वजनिक तौर पर कराते हुए वो कहते थे, कल चूँकि हमारा शिष्य आनंद गिरी अच्छा योगी है, योग सिखाता है। 10 साल की उम्र से जो आनंद गिरी अपना परिवार छोड़कर महंत नरेंद्र के साथ संन्यास की राह पर गुरु मानकर चलने लगे। आखिर गुरु और शिष्य के बीच वाकई सिर्फ एक लड़की की फोटो दिखाकर बदनामी कराने की साजिश रचने वाला आरोप सच्चा है, या फिर दोनों के बीच लड़ाई में वजह है अरबों रुपए की बाघंबरी मठ की जमीन और संपत्ति। प्रयागराज का ये प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहां लाखों रुपए का चढ़ावा भक्त चढ़ाते आए हैं। ये मंदिर महंत नरेंद्र गिरी की मठाधीशी वाले बाघंबरी मठ के अधीन ही आता है। इसी मंदिर में पूजा पाठ करते रहे हैं नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी। नरेंद्र और आनंद के बीच पहले विवाद इसी बात का रहा कि लेटे हनुमान मंदिर के चढ़ावे को अपने खर्च और परिवार के लिए आनंद इस्तेमाल करने लगे, जिस पर मई में माफी मांगने के कुछ दिनों बाद बातचीत में आनंद गिरी ने सफाई दी थी। जो दान पात्र खुलता है उस दान पात्र का हमने कभी न हिसाब मांगा, न हमने लिया, न हमने कभी खोला। मंगलवार के दिन शाम को या फिर बुधवार को सुबह पेटी खुलती थी, वो पेटी खुल करके गुरुजी के पास चली जाती थी। गुरुजी उसको अपने शिष्यों के साथ गिनवाते थे, वो अपने आप देखते हैं। हमने कभी पूछा भी नहीं कि क्या आया है, और हमने कभी जाना भी नहीं, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की। अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी के साथ लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और बेटे संदीप तिवारी से भी धोखा पाने के बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा। उनसे क्या विवाद था, इस बारे में हमने मठ के ही दूसरे शिष्य से पूछा। आद्या प्रसाद तिवारी को मंदिर में किसी कारणवश डांटे थे। उनको कितने दिन पहले? लगभग 1 महीने पहले डांटे थे, और ऐसी कोई बात नहीं थी। बस यही कहते थे कि वो लोग वफादार नहीं है। वही वो बेटा उसका। हाँ, वो उनके बेटे के बारे में बोले थे कि वफादार वो नहीं। तो क्या आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी यानी शिष्य, पुजारी और पुजारी का बेटा, ये सब मिलकर पैसों के मामले में विश्वासघात कर रहे थे? क्योंकि अगर संपत्ति की बात करें तो नरेंद्र गिरी जिन मठ और अखाड़ों को संभाल रहे थे, उनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की मानी जाती है, जिसमें प्रयागराज में बाघंबरी मठ की 6 बीघा जमीन, प्रयागराज के दारागंज इलाके में कई बीघा जमीन है, मांडा प्रयागराज में 100 बीघा के करीब जमीन है, मिर्जापुर के महुआरी में भी 400 बीघे से ज्यादा की जमीन बाघंबरी मठ के नाम है। तो क्या इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहे थे? अभी खुद सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाकर बताया था कि 2005 से नरेंद्र गिरी यानी उनके गुरु आश्रम, अखाड़े, मठ की जमीन बेचने में जुटे हुए थे। एक विद्यालय हमारा संस्कृत विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय, तो उस विद्यालय की कुछ भूमि का उन्होंने विक्रय कर दिया, बेच दिया। तो उस समय चूंकि मैं छोटा था और मुझे बहुत समझ नहीं थी, तो अखाड़े ने विरोध किया और अखाड़े ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। फिर चीज नॉर्मल हो गई। फिर 2006 में एक बार पुनः गुरुजी ने लगभग 2.5 बीघा जमीन बेची, और वो जमीन बिकी मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं वहीं था। और रजिस्ट्री करने के बाद, दाखिल खारिज करने के बाद लगभग 6 महीने बाद एहसास हुआ। तो मैंने पूछा कि ये क्या है,
ये कॉलोनी कैसे कटी मठ की जमीन से, क्या हुआ, ये क्या कारण रहा। वो रोने लग गए और कहा कि देखो मेरे पे बड़ा दबाव था, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बेच दिया, मैं आगे इसको नहीं बेच। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अखाड़े की मंदिर, मठ और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में फैली जमीन, मंदिर, आश्रम की कीमत जोड़ दें तो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचती है।